चिल्ड्रेन, आज हम लोग गुड आफ्टरनून बेटा, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक प्लीज। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय का अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी शब्द या धातु के बाद अर्थात पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़त्वा पठित्वा, गम जोड़तुमुन गंतुम। पठ जोड़त्वा पठित्वा, पठित्वा का क्या अर्थ हुआ? पढ़कर। गम जोड़तुमुन गंतुम, गम जोड़तव्य गंतव्य। तो बेटा क्या हुआ? प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में अर्थात पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़त्वा पठित्वा, गम जोड़तुमुन गंतुम, वेरी हंस जोड़त्वा हंसित्वा। तो अब हम देखें कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। हम लोगों के सिलेबस में कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे प्रत्ययों को पढ़ना है। जैसे अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, तव्यत, अनियर, सानच, इन सब प्रत्ययों को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। तो सबसे पहले हम जानें कि कृत प्रत्यय क्या होता है। तो क्री मीन्स करना, है ना। क्री इत्यादि धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के धातु के साथ जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। क्री इत्यादि धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के धातु के साथ जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। तो कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रत्यय हैं? अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्त, अक्तवतु, तव्यत, अनियर, सत्री, सानच, ये सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों को ये कृत प्रत्यय ही पढ़ना है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों पर हम चर्चा करेंगे, हम इन्हें पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 3 में देखा भी था, हम लोगों ने पढ़ा था अक्त्वा और ल्याप। तो अक्त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा? कोई एक आदमी, उदित राज बताइए, अक्त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? अक्त्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें कर का अर्थ ले आता है। जैसे पठ प्लस कत्वा, अक्त्वा, पठित्वा। हाँ ठीक है। और कोई बोलेंगे? अपराजिता बोलो बेटा, अक्त्वा प्रत्यय क्या है? यस मैम। बोलो। मैम अक्त्वा प्रत्यय। हाँ बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है और इसका त्वा शेष रहता है। जैसे हम लोग देखो ना, पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा, त्वा शेष रहता है।
क हट जाता है। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है और इसका त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है। जब दो कार्य होते हैं तो पहले वाले क्रिया में पहले कार्य में अक्त्वा प्रत्यय लगता है। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है और इसका त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है। जैसे पठ जोड़ अक्त्वा क्या हुआ? पठित्वा। पठित्वा। हाँ, पठित्वा का क्या अर्थ हुआ बेटा? पढ़कर। पढ़कर। हाँ हाँ, हंस जोड़ अक्त्वा हंसित्वा। हंसित्वा का क्या अर्थ हुआ? हंसकर। हंसकर। हाँ, वेरी गुड। गम जोड़ अक्त्वा क्या होगा? नहीं, नो, फिर यहीं पर आप लोग गलती कर लेते हैं। गत्वा। मैंने हाँ हम गत्वा होगा। हाँ बेटा, गत्वा। गम जो रक्त्वा गत्वा। आपने तभी बताया था। हाँ, गम जो रक्त्वा गत्वा। गत्वा मीन्स जाकर, जाकर। जाकर। लिख जो रक्त्वा लिखित्वा, लिखकर। लिखित्वा। हाँ, था दत्वा का अर्थ क्या होता है? दत्वा देकर। दा जो रक्त्वा दत्वा। दत्वा मीन्स देकर। दत्वा। क्रीड जो रक्त्वा क्रीडित्वा, खेलकर। क्रीडित्वा। हाँ, भ्रम जो रक्त्वा भ्रमित्वा, भ्रमण कर, घूमकर। भविष्वा। क्रीड जो रक्त्वा क्रीडित्वा, खेलकर। खेल जो रक्त्वा खेलित्वा, इसका भी अर्थ खेलकर। हाँ, धाव जो रक्त्वा धावित्वा, दौड़कर। धाव मीन्स दौड़ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे हंसकर, खेलकर, पढ़कर। मैम, खेलित्वा और क्रीडित्वा को पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं? हाँ, यहाँ पर्यायवाची हम बोल सकते हो, समान अर्थ वाले शब्द हैं। क्रीड और खेल दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ होता है खेलना। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है और इस पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, रमा खाकर विद्यालय जाती है। तो रमा खादित्वा विद्यालयम गच्छति। तो पहले वाली क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, वही हुआ पूर्वकालिक क्रिया। तो जैसे क्रीड जो रक्त्वा क्रीडित्वा, हंस जो रक्त्वा हंसित्वा, हंसकर, खेलकर, घूमकर, ये सब हो गया। कर करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पढ़कर, हंसकर, खेलकर, दौड़कर। तो अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। अक्त्वा का त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया में इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए ही किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है। लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग, ल्यप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? य। जैसे अक्त्वा का त्वा शेष रहता है और ल्यप का य, यौरलवत य, है ना, उपहस्य उपगम्य य शेष रहता है ल्यप प्रत्यय का। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, किंतु यदि धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यप का य शेष रहता है ना। जैसे उप जोड़ गम जोड़ ल्यप क्या हो जाएगा? उपगम्य, अर्थात पास जाकर। हाँ, उपगम्य, उपगम का क्या मीनिंग हुआ? पास जाकर। देखो, इसका भी अर्थ करके लिए किया जाता है। उसके बाद मान लो है अवगम्य, अव जोड़ गम जोड़ ल्यप, अवगम्य, समझकर, है ना। सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप, समपठ्य, पढ़कर, मान अच्छी प्रकार से पढ़कर, सम्यक रूप से पढ़कर, समपठ्य। निर्जोड़ गम जोड़ ल्यप, निर्गम्य, अर्थात निकलकर।
तो ये क्या है? उप, सम, आ, निर, ये सब उपसर्ग है। तो अक्त्वा और ल्यप दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उप जोड़ गम जोड़ ल्यप, उपगम्य। और ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। उपगम मीन्स पास जाकर। अब जोड़ गम जोड़ ल्यप, अवगम्य, समझकर। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, इसका दो होगा, आगम्य और आगत्य दोनों होता है इसका। दोनों का अर्थ हुआ आकर। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगत्य भी हो सकता है और आगम्य भी हो सकता है। और दोनों का क्या अर्थ हो गया? आकर। तो ये है ना हाँ, आकर। निर जोड़ गम जोड़ ल्यप, निर्गम में, निकल कर। परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्यप, परिभ्रम में, पूरा घूमकर। प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, प्रणम्य। हम देख रहे हैं ना य, इसका अंत में य शेष रहता है। और यहाँ जितने भी शब्द हैं, सम, अव, उप, निर, प्र, ये सब उपसर्ग हैं। तो दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हो गया क्लियर? अक्त्वा और ल्यप। अब हम लोग पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। ये सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है? तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे अक्त्वा और ल्यप का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है, और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में या के लिए या चाहना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका क्या शेष रहता है तुमुन प्रत्यय का? तुम। हाँ, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। तो हर्षुकार मोहलन, तुम शेष रहता है। जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, अंत में तुम रहा ना, नौ नहीं रहता, तुमुन का नौ हट जाता है, इसका तुम शेष रहता है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। दृश्य जोड़ तुमुन का क्या होगा मैम? द्रष्टुम। ओके मैम। मैम इसको को के लिए भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, चलिए। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। ठीक है? जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, पढ़ने के लिए। हंस जोड़ तुमुन, हंसी तुम, हाँ, हंसने के लिए। हाँ, वद जोड़ तुमुन, क्या होगा? वदी तुम, बोलने के लिए, है ना। हंस जोड़ तुमुन, हंसी तुम, हंसने के लिए। वद जोड़ तुमुन, वदी तुम, बोलने के लिए। हाँ, चल जोड़ तुमुन, चली तुम मीन्स चलने के लिए। एक बार मैं फिर पूछती हूँ, गम जोड़ तुमुन, गन तुम। हाँ, वेरी गुड। नहीं तो बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बोल देते हैं गमी तुम, जैसे गमित्वा। ये आप लोग बहुत गलती करते हैं और बार बार समझाने के बाद भी करते हैं बच्चे। गम जो रक्त्वा गत्वा होता है, लेकिन बच्चे से पूछो तो बोलेगा गम जो रक्त्वा गमित्वा, और समझाने के बाद भी गलती करते हैं। तो याद रखिए बेटा, गम जो रक्त्वा गत्वा। गम, बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अपना माइक बंद कर लीजिए। सानवी शर्मा, उदित राज एंड अपराजिता, आदित्य राज सिंह, प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ, तो यहाँ क्या है? गम जो रक्त्वा गत्वा, गमित्वा नहीं। याद रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार समझाई हूँ। गम जो रक्त्वा गत्वा। गम जोड़ तुमुन, गन तुम, वेरी गुड। गमी तुम नहीं। बहुत बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। गम जोड़ तुमुन गमी तुम, हाँ गंतुम होगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो बहुत बच्चे गम जो रक्त्वा भी गलत कर, अब से गलती, गमित्वा कोई नहीं बोलेगा, गम जो रक्त्वा गत्वा,
जाकर। गत्वा हाँ, गत्वा। गम जोड़ तुमुन गंतुम, जाने के लिए। गन्तु हाँ, जाने के लिए। धाव जोड़ तुमुन धावितुम। क्या होगा धाव जोड़ तुमुन का अर्थ क्या होगा? धावितुम, दौड़ने के लिए। मैम दौड़ने के लिए। हाँ, खेल, वेरी गुड। खेल जोड़ तुमुन खेली तुम, खेलने के लिए। और क्रीड जोड़ तुमुन क्रीडी तुम, खेलने के लिए। हाँ, दोनों का अर्थ होगा खेलने के लिए। मैम आप बोलिए ना, तुम उनका अर्थ होता है के लिए या फिर चाहना। हाँ, मैम तो चाहना मैम मैम कोई ऐसा सेंटेंस बोलिए ना जिसमें इसका अर्थ चाहना पढ़ने की चाह रखता, इच्छा रखता हो। पढ़ी तुम, पढ़ने के लिए, तो वही हो गया, इच्छा रखना। और जैसे चिंत जोड़ तुमुन क्या होगा? चिंतयितुम। नहीं, चिंतुम नहीं, चिंतयितुम। ची न तो संयुक्त य हर्षी का तो। हाँ, चिंतयितुम, चिंतयितुम। तो य हर्षी का, तो हर्षुकार मोहलंत। चिंतयितुम, चिंता कर, सोचने के लिए। मैम चिंत जोड़ कत्वा अक्त्वा क्या होता है? चिंतित्वा, सोचकर। कत्वा नहीं बेटा, अक्त्वा। क्या बोलेंगे? अक्त्वा। हाँ, अक्त्वा, अक्त्वा। अक्त्वा, अब शुरू में बोलोगे अक्त्वा, कत्वा नहीं, अक्त्वा। हाँ, हाँ, वक्तुम, बोलने के लिए। सुनो ना बेटा, दोनों हो जाएगा ना। वद जोड़ तुमुन वदितुम, वदितुम, बोलने के लिए। हाँ, वेरी गुड। लब्धुम, पाने के लिए, पाना होता है। हाँ, पातुम। हाँ बेटा, बोलिए। करतुम, करितुम नहीं, करतुम। हाँ, तो आज हम लोगों ने 3 प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के बाद में अर्थात पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जोड़ रक्त्वा पठित्वा, हंस जोड़ तुमुन हंसितुम। हाँ, गम जोड़ तव्यत गंतव्य। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। आपसे को पूछेंगे तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्री इत्यादि धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के धातु के साथ जुड़ने के बाद कृदंत कहलाते हैं। तो कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्ता, अक्तवतु, तव्यत, अनियर, सत्री, सानच, ये सब कृत प्रत्यय हैं। तो ये हम लोगों को कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय को ही पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने अक्त्वा, ल्याप और तुमुन ये 3 प्रत्यय को पढ़ा है। जैसे तो अक्त्वा का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है ना, इसका त्वा शेष रहता है और पूर्वकालिक क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ जो रक्त्वा पठित्वा, हंस जो रक्त्वा हंसित्वा, वद जो रक्त्वा वदित्वा। हाँ, ल्याप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले तो उसमें उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्याप प्रत्यय का य शेष रहता है। जैसे परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्याप परिभ्रम में, है ना। उप जोड़ गम जोड़ ल्याप उपगम में, अव जोड़ गम जोड़ ल्याप अवगम में समझकर, आ जोड़ गम जोड़ ल्याप आगम में या आगत्य आकर। हाँ,
दोनों का अर्थ हुआ आकर। दोनों हो सकता है, आ जोड़ गम जोड़ लिया, आगम में भी हो सकता है और आगत्य भी हो सकता है, दोनों सही है। इसके बाद मैम हम आप एक दिन ना, जिस तरह मैम अभी आप प्रत्यय का क्लास ले रही है ना, उसी तरह एक दिन आप संधि विच्छेद का भी ले लीजिए। ओके बेटा, मैं सब लूंगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा, व्याकरण का सारा पोर्शन में लूंगी अलग से बेटा। अब देखिए तुमुन प्रत्यय, तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है और इसका तुम शेष रहता है। ठीक है, जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम, पढ़ने के लिए। हंस जोड़ तुमुन, हंसी तुम, हंसने के लिए। हंसी तो हाँ, वद जोड़ तुमुन, वदी तुम, बोलने के लिए। गन जोड़ तुमुन, गन तुम, जाने के लिए। जानने के लिए। हाँ, जाने के लिए। नहीं है। तो ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने प्रत्यय की परिभाषा, उसके प्रकार को पढ़ा और अक्त्वा, ल्याप और तुमुन, इस 3 प्रत्यय को हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में, दूसरे क्लास में हम लोग इसके आगे के जो प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय के, जैसे अक्त, अक्तवतु, तब्यत, अनियर, सत्री, सानच, फिर यही सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके।